मोहम्मद रफ़ी, वो आवाज़ जो किसी सम्मान की मोहताज नहीं। रफ़ी साहब को जो पब्लिक का जो दुनिया में जो सम्मान उनको मिलता है वो सबसे बड़ा सम्मान है, जो लोग उनको प्यार देते हैं। गवर्नमेंट क्या देगी उनको प्यार, उनको गवर्नमेंट का तो ऐसा कोई अवार्ड ही नहीं है जो रफ़ी साहब को दे पाए। 31 जुलाई 1980 वो दिन जब संगीत की दुनिया का एक ऐसा चिराग बुझा जिसकी रोशनी आज भी करोड़ों दिलों को रोशन कर रही है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। फिर एक वो अभी ना जाओ छोड़ के का एक था, वो एक छोटा, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। न वो कल्पना न वो रूप से रचना रचे जब नार के, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़े संसार की। न वो कल्पना। एक गाने में राग यमन को इस्तेमाल किया गया है। राग यमन आपको खाली नोटेशन सुनाता हूँ मैं। नीरे गा गर ग नीरे पाम गा सानी मा पगारे मा गा रे सा। ये नोटेशन जो है ये राग यमन का है। मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर ही नहीं थे, बल्कि उससे भी कहीं बेहतर और बेमिसाल इंसान थे। लोग अक्सर सरकार से उन्हें भारत रत्न देने की मांग करते हैं, पर सच तो ये है जो इंसान दशकों से करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कनों और जज्बातों पर राज कर रहा हो, भला वो किसी सम्मान का मोहताज कैसे हो सकता है। रफ़ी साहब की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाने वाले कलाकार मोहम्मद एहसान बिल्कुल ठीक कहते हैं, दुनिया की किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई तमगा या पुरस्कार बना ही नहीं जो रफ़ी साहब के कद को नाप सके। रफ़ी साहब को कोई समझ ही नहीं पाया। उनको डिफ़ाइन करना मुश्किल ही है, क्योंकि वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको खुद को भी नहीं पता था कि वो क्या थे। वो मतलब वो इतने सीधे थे और कि उनको कोई पूछता था बस ऊपर हाथ उठा देते थे, बस ऊपर वाले की जो ऊपर वाला करा रहा है मैं कर रहा हूँ। पर उन्होंने जो काम किया है और उस ज़माने में किया है जो आज की टेक्नोलॉजी भी नहीं था, सोच भी नहीं सकते कि भाई क्लासिकल टफ गाने जो आज इतने टेक्नोलॉजी के साथ में भी गा नहीं पाते लोग, उस ज़माने में उन्होंने वन टेक में इतनी परफेक्शन, इतनी बारीकियों को पकड़ते हुए जो आज लोग उनके गाने को सीखते हैं, उनके गानों से वो गाना कैसा गाएंगे, मतलब सोचे दिमाग काम नहीं करता है। तो रफ़ी साहब ही है बस। तो उनके साथी जो सिंगर थे, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, मुकेश जी, ये सब भी उनको मानते थे कि रफ़ी साहब की बात ही कुछ और थी। तो हम लोग तो बहुत दूर हैं, तो उनके गाए हुए गीत हम गुनगुनाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी थोड़ी बहुत गा लेते, बड़ी बात है हम लोग उसमें। उन्हें एक फरिश्ते टाइप के आदमी थे, गरीबों की मदद करना, दोस्तों की जब भी किसी को ज़रूरत हो तो पहला हाथ उनका आता, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो गाने से हो, चाहे वो किसी और से हो। तो उनकी शख्सियत, गाने जितने वो अच्छे गायक थे उससे कई गुना ज़्यादा वो अच्छे इंसान थे। तो ये रफ़ी साहब को शायद मुझे लगता है किसी ने, ना रफ़ी साहब खुद भी नहीं समझ पाए एक्चुअली।
हालांकि सरकार की तरफ से जो भी सम्मान दिया जाता है, सम्मान जो मिला, आपको लगता है रफ़ी कि साहब को जो काफ़ी है, बहुत रफ़ी साहब को जो पब्लिक का जो दुनिया में जो सम्मान उनको मिलता है वो सबसे बड़ा सम्मान है, जो लोग उनको प्यार देते हैं। गवर्नमेंट क्या देगी उनको प्यार, और उनको गवर्नमेंट का तो ऐसा कोई अवार्ड ही नहीं है जो रफ़ी साहब को दे पाए, पर लोगों का प्यार। और आज भी इतने साल के बाद में भी, आज उनके 50, 60, 70 साल के बाद में जो उनके गाने हैं आज भी हम लोग गाते हैं, ये एक प्यार नहीं तो क्या है उनको। इससे सबसे बड़ा अवार्ड तो यही है, उससे ज़्यादा अवार्ड क्या लेंगे आप। म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े सिकंदर शाह कहते हैं कि उनकी जिंदगी को संवारने और निखारने में उनके घर के 3 लोगों के अलावा चौथा नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का है। रफ़ी साहब को बहुत लाइक करता, और आज संगीत के क्षेत्र में जब मैं आया तो मुझे रफ़ी साहब से प्रेरित होकर मैं इसमें आया मैं। और मेरी ज़िंदगी में 4 लोग हैं जो हमारे, जिस पर पूरी ज़िंदगी हमारी बेस करती है। माँ बाप की वजह से मैं दुनिया में आया, मेरे वाइफ का इंतकाल हो गया, मैं 13 साल का था। फिर 20 साल का हुआ तो माँ भी इंतकाल हो गई, फिर नाना ने मुझे संभाला। और जब थोड़ी समझ आई, जब रफ़ी साहब इंतकाल हुआ तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, आईएससी का तालिब इल्म था मैं। और जैसे समझ आती गई तो अम्मी, पापा, नाना जान और रफ़ी साहब, ये 4 सुतून हैं हमारी ज़िंदगी के, जो आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं। ऐसे में तालीम हासिल की हमने, साइंस ग्रेजुएट में बीएससी किया मैंने, केमिस्ट्री ऑनर्स था मेरा। आज अल्लाह करम है कि मैं नमाज 4 भी पढ़ता हूँ, इशराक भी पढ़ता हूँ और तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। आज नमाज भी पढ़ता हूँ, इस सुन्नत ज़रूर है, लेकिन रफ़ी साहब को देख के लगा कि वो नमाज़ पढ़ते हैं, मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए। आज कोई भी नेकी करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि बड़े लोगों को, जिसका नाम है, उसको ना गवा के नए लोगों को मौका दिया जाए। और ये सारे प्रोग्राम जो है सारे गामा और बहुत सारे संस्था में लोगों बुलाते हैं मुझे एज ए गेस्ट, तो इसमें से मैं आवाज़ तलाश करता हूँ और इनसे गवाता हूँ मैं। अभी इस प्रोग्राम एहसान गौरी साहब के प्रोग्राम में एक अभी सिंगर आई थी, रचना वर्तक को भी हमने 2-3 गाने गवाया है। रफ़ी साहब, आपकी आवाज़ अमर थी, अमर है और सदियों तक अमर रहेगी। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।